जानकी शोकनाशनम्
प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण, गौ माता की जय, गोहत्या जगत शंकराचार्य भगवान की जय हो। नमः पार्वती पदये हर हर महादेव। आनंद कंद ब्रजेंद्र नंदन पुराण पुरुषोत्तम
भगवान श्री राधा माधव के पावन श्री चरणारविंदों में कोटिशार वंदन अर्चन करते हुए अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज की गरिमामय भावमयी उपस्थिति के अंतर्गत सत्संग सरिता में अवगाहन करने वाले प्रिय श्रोता समाज, अर्चनिया वंदनिया माता बहनों देवियों, भारत के चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित, परमहंसों के आचार्य, अमलात्मा विमलात्मा योगेंद्र महेंद्र स्वामी श्री सुखदेव मुनि महाराज के श्री मुख से भगवान की मधुरमयी लीलाओं को श्रवण करते हुए आज कथा का तृतीय दिवस है। राजा परीक्षित राजपाट ग्रह त्याग करके, जिनके यहाँ सब कुछ ऐश्वर्य था, किसी प्रकार के कोई ऐश्वर्य की कमी नहीं थी, और एक क्षण में उन्होंने सब त्याग किया। ये तीव्र भक्ति है, तीव्र वैराग्य है, ये तीव्र त्याग है। हर व्यक्ति मनुष्य जानता है इस बात को। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारे सुता श्मशाने देहश्चितायाम्। अंत में क्या लिखा है श्लोक की अंतिम पंक्ति में? धर्मानगो गच्छति जीवैकः धनानि भूमौ। ये धन भूमि में गड़ा रह जाता है या बैंकों में जमा रह जाता है। आपने देखा कोरोना काल में, है ना, बड़े बड़े धनवान सबको औखाद मालूम पड़ गई। इसलिए शास्त्र आज्ञा करते हैं कि यदि भगवान नहीं है तो यदि मान के चलो नहीं है तो हमने कोई ऐसा अन्याय, कोई अधर्म, कोई अत्याचार कर दिया, तो माना कि चलो यदि वो है तो क्या गति होगी? भोगना पड़ेगा। इसलिए महर्षि लोग कहते हैं, ब्रह्मर्षि लोग कहते हैं, ऋषि लोग कहते हैं, मुनि लोग कहते हैं, एक क्षण के लिए यदि हम ना भी माने तो भी हमको गिरफ्तारी नहीं करना चाहिए। ऐसी तो उसकी सत्ता है ही, उससे सत्ता है, उसे कोई नकार नहीं सकता है। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, पशु या संपत्ति, चल अचल जो भी है, हाथी घोड़े आदि आदि गोष्ठे मनी गोष्ठ में बंधे रह जाते हैं। नारी गृह द्वार, नारी दरवाजे तक आती है। सुता श्मशाने, बंधु बांधव पुत्र आदि शमशान तक जाते हैं। देहश्चिताया, शरीर कब तक साथ रहता है? चिता तक, जब तक चिता में जल के नष्ट हो गया। आगे फिर क्या बचा? क्या साथ में जाता है? धर्मानुभो गच्छति जीवैकः, केवल हमारे आपके साथ में धर्म जाता है। इसलिए हमें जान करके, जाने अनजाने में भी हम लोग धर्म का ही पालन करें। राजा परीक्षित ने धर्म का पालन करते हुए पृथ्वी का शासन किया था, और एक क्षण के लिए सब राजपाट, भारत के चक्रवर्ती सम्राट थे, वो कलयुग के सर्वप्रथम राजा हुए, राजा परीक्षित।
सज्जनों, सृष्टि के क्रम के अंतर्गत राजा परीक्षित ने सुखदेव मुनि से पूछा और शौनक ऋषि ने सूत जी महाराज से पूछा, और जब विदुर जी महाराज की यात्रा करने के लिए गए भारत के युद्ध काल क्षेत्र के समय में, तो उन्होंने तीर्थों में जाकर के, हरिद्वार में जाकर के मैत्रेय मुनि जी से पूछा। इसलिए यहाँ 3 संवाद है, सूत शौनक संवाद, सुखदेव परीक्षित संवाद, विदुर मैत्रेय संवाद। इनको सृष्टि का क्रम वर्णन किया है, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, और चौथा आपको यहाँ बैठ करके स आदिदेवो जगतां परो गुरु स्वदेशोयमास्थाय सच्चयैच्छत ऐच्छत तदैच्छते। ब्रह्मसूत्र का सूत्र है तदैच्छते। उसने देखा, इसने देखा भगवान नारायण ने। स आदिदेव, वो आदिदेव है नारायण। उन्होंने देखा, इच्छा की, इच्छसी, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, ये 3 शक्तियाँ होती हैं। फिर हम आप इच्छा करते हैं तो ज्ञान के अंतर्गत ज्ञान शक्ति, और फिर वो क्रिया में परिवर्तित होती है, तब क्रिया शक्ति। हमें क्या करना है? भगवान नारायण ने देखा, एको अहम बहुश्याम, हम एक से अनेक हो जाए। भगवान के नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा का प्रादुर्भाव हुआ। इसलिए हमारे देश का नाम क्या है? पहले क्या नाम था? अजनाभ। अजमानी ब्रह्मा जी, तो नाभि यानी नाभि कमल से पैदा हुआ। भगवान नारायण के नाभि कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी ने देखा, चारों ओर सर्वत्र जल ही जल दिखाई पड़ता है, हमारे सिवा कोई दूसरा पुरुष नहीं है। हमको उत्पन्न करने वाला कौन है? चिंतन कर रहे हैं। सचिंतयन् वृक्षरमेकदाम्भ, उस सागर से 2 शब्द सुनाई पड़े। स्पर्शे यदुषोडश मेघ सहा। स्पर्श वर्ण हमारे वर्णमाला में 16वां और 21वां। 16वां अक्षर है ता और 21वां है पा। कादेव भाव साना स्पर्श व्याकरण लिखा हुआ है। का से लेकर मा पर्यंत स्पर्श वर्ण कहलाता है। दोनों को मिलाया क्या हुआ? तप, ता और फा। जब दोनों अक्षरों को मिलाया तो अक्षर की उत्पत्ति कहाँ से हुई? हमारे आदिकाल से ये अक्षर की उत्पत्ति हुई। भगवान ने कहा गीता में, मैं अक्षरों में अकार हूँ। ब्रह्मा जी ने तपस्या की। तपस्या के द्वारा भगवान नारायण ने दर्शन दिया। भगवान नारायण ने चतुर्श्लोकी भागवत का उपदेश किया। अहमेवासमेवाग्रे नान्यं सत्परम्। आज तो आवाज ठीक आ रही है। सच्चिदानंद भगवान की जय।
चतुश्लोकी भागवत का उपदेश लेकर के ब्रह्मा जी ने भगवान का आदेश प्राप्त किया कि सृष्टि का विस्तार करना है। जिस प्रकार की सृष्टि होती अंत सर्ग विसर्ग, कहते ब्रह्मा जी ने 100 वर्षों की तपस्या की है। सर्वप्रथम 9 प्रकार की सृष्टि को उत्पन्न किया, लेकिन इसे सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ। स्थावरम विंशतिर्लक्षम जलजम 9 लक्षकम कूर्मस्य रुद्रलक्षम च 10 लक्षम च पक्षिणाम 30 लक्षम पशूनां च 4 लक्षम च वानरः ततो मनुष्यता प्राप्त ततः कर्माणि साधयेत्। 9 प्रकार की सृष्टि में ब्रह्मा जी ने 84 लाख प्रकार की सृष्टि को उत्पन्न किया। 20 लाख प्रकार के वृक्षादि को उत्पन्न किया। 20 लाख प्रजाति वृक्षों की, 9 लाख की प्रजाति के जलज, जो जल में उत्पन्न होने वाले रहने वाले, जैसे कच्छप, कछुआ, मेढक, उड़क आदि, सर्प आदि। और 11 लाख प्रकार के जो जल और थल में दोनों में रहने वाले जीव जंतु उनको उत्पन्न किया। 10 लाख प्रकार के पक्षियों को उत्पन्न किया। 30 लाख प्रजाति के पशुओं को उत्पन्न किया और 4 लाख प्रजाति के बंदरों को उत्पन्न किया। ये कितना हो गया? 84 लाख। इसे कहते हैं 84 लाख योनियां। ब्रह्मा जी को शांति नहीं, सुख की अनुभूति नहीं हुई इतना सब उत्पन्न करने के बाद, क्योंकि उन्होंने देखा कि हमारे समान जितना हमने सबको उत्पन्न किया है, किसी में ज्ञान की कमी, किसी बुद्धि की कमी, किसी विवेक की कमी, ये आदत को परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते, जान नहीं सकते। तो ब्रह्मा जी ने मनुष्य को बनाया। जब मनुष्य का निर्माण किया तो देख करके प्रसन्न हो गए, अपने कमल के ऊपर उछल पड़े। हमारी कृति, हमारा परिश्रम, हमारी रचना सफल हो गई, क्योंकि हमारा ही समान हाथ पैर वाला है जो हमको, परमात्मा को, अपनी उत्पत्ति को, ज्ञान को, सब कुछ जान सकता है। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इन 4 कुमारों को उत्पन्न किया और इनसे कहा कि तुम सृष्टि का विस्तार करो। तब इन्होंने मना कर दिया, नहीं, हम ऐसी मरणधर्मा सृष्टि को विस्तार निर्माण करेंगे, हम तो उद्वेता आजन्म ब्रह्मचारी रहेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, लो पहले इन बालकों को उत्पन्न किया, यानी हमारी कहानी बिगड़ गई, क्रोध आ गया, हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया। क्रोध आ गया। प्रजापते सद्यो जायतन्मन्यो कुमारो नीललोहितः। दोनों भौएं चढ़ गई और भौओं के मध्य से एक नील लोहित
एक बालक उत्पन्न हो गया। सद्यो जायत कर्मण्यो, और उत्पन्न होते ही रोने लगा। पूछा हमारा नाम क्या है, हमारा काम क्या है और हमारा धाम क्या रहने का स्थान है। ये दोनों सच्चिदानंद भगवान की जय। ब्रह्मा जी ने कहा तुम उत्पन्न होते ही रोने लगी, इसलिए संसार में तुमको रुद्र कहेंगे। रुद्र भगवान की, भगवान के नाम है यजुर्वेद में मंत्र आया है, सद्यो जायत कर्मण्यो तुम्हारो नहीं होता, सद्यो जाता है वही नमो नमः। वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमो श्रेष्ठाय, भगवान शंकर के अनंत नाम है। और मुख्य नाम दिए उन्होंने उग्रेता, मन्योर, मनु, महिष, महाशिव, तत्वज, उग्रेता, भव, काल, वामदेव, तत्व, ये तुम्हारे 10 नाम हैं। और सूर्य, चंद्रमा, तपस्या, स्थान, सागर, वायु, अग्नि, जल, नदी, सरोवर, पर्वत आदि आदि देश तुम्हारे रहने के स्थान हैं। और धीर, वृत्ति, उमा, न्युति, सर्वी, इला, अंबिका, रावती, सुधा, दीक्षा, रुद्राणी, ये तुम्हारी स्त्रियाँ हैं। इनका तुम सहयोग लेकर के तुम सृष्टि का विस्तार करो। पितामह ब्रह्मा जी का आदेश पाकर भगवान शंकर ने अपने ही समान भयंकर विकराल गणों को उत्पन्न कर दिया, जो ब्रह्मा जी को ही खाने के लिए दौड़ पड़े। ब्रह्मा जी ने कहा अलम प्रजा विवत्सारी, अरे बेटा ये सृष्टि बंद करो, इससे विस्तार नहीं होगा, इससे तो विनाश हो जाएगा, ये तो हमको ही खाने को दौड़ पड़ी, जाओ तपस्या करो। भगवान शंकर ने गणों को लिया तो सृष्टि उत्पन्न की थी और कैलाश पर्वत पर चले गए तपस्या करने के लिए। उन शंकर भगवान की। ब्रह्मा जी ने पुनः सृष्टि का विस्तार किया। मरीचि, अत्रि, अंग्रह, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्षिण और नारद। गोदी से नारद जी का जन्म हुआ, अंगूठे से दक्ष प्रजापति का जन्म हुआ, प्राणों से वशिष्ठ का, त्वचा से भृगु बाबा का, इन हाथों से क्रतु बाबा का, नाभि से पुलस्त्य ऋषि का, पुलह का, कानों से पुलस्त्य ऋषि का, अंग्रा ऋषि का मुख से, नेत्रों से अत्रि बाबा का, मन से मरीचि का। इस प्रकार से 10 ऋषियों को उत्पन्न किया। और छाया से करदम बाबा को, छाती से धर्म को, पीठ से अधर्म को, ओठों से लोभ को, भौं से क्रोध को, इन सबको उत्पन्न किया। और अपने दाहिने शरीर से एक पुरुष को उत्पन्न किया और बाएं अंग से एक स्त्री को उत्पन्न किया। इसका नाम स्वयं मनु और महारानी शत्रुता। सज्जनों, इन्हीं से सृष्टि का विस्तार हुआ। ब्रह्मा जी से जब ने कहा अपने पुत्रों से तुम सृष्टि का विस्तार करके मेरा सहयोग करो, तो बालकों ने कहा पिताजी ये सृष्टि रहेगी कहाँ, क्योंकि जमीन तो है ही नहीं, चारों में सर्वत्र जल ही जल भरा हुआ है। तब ब्रह्मा जी ने चिंतन किया। भगवान नारायण ने कहा था ब्रह्मा जी से कि जब तुम्हें हमारी आवश्यकता पड़े, कोई संकट हो, कोई कष्ट हो, तो हमारा चिंतन करना, तुम्हारा सहयोग करेंगे सृष्टि में। तो चलो ब्रह्मा जी ने चिंतन किया। भगवान की नासिका से, ब्रह्मा जी की नासिका से एक वाराह शूकर का अवतार हुआ, बालक उत्पन्न हुआ और देखते ही देखते विशाल रूप में परिवर्तित हो गया।
ये कौन है महाराज? यज्ञ नारायण भगवान, ये बाराय भगवान। बोलो बाराय भगवान की। सर्वप्रथम दूसरा अवतार भगवान का बाराय रूप में हुआ। देवताओं ने उसकी वंदना की और प्रार्थना की, महाराज पृथ्वी का उद्धार करो। देवताओं की प्रार्थना करने पर भगवान वाराय भगवान पृथ्वी का उद्धार करने के लिए, पृथ्वी उस समय कहाँ थी? सागर में छिपी हुई थी, शयन कर छिपा दिया था दैत्यों ने। पृथ्वी का उद्धार करने के लिए उन्होंने यथार्थ सागर में प्रवेश किया और पृथ्वी को लेकर के जब ऊपर आ रहे थे अपने दाढ़ों पर रख करके, तो रास्ते में दैत्य मिल गया। कौन? हिरण्याक्ष। उसने कहा, जहाँ सच्चा हो पद गोचर हो मृगा। अरे वन गोचर, अरे तू कहाँ जा रहा है? छिपा छिपा घूमता है, हमारी पृथ्वी हमारी धरोहर कहाँ ले जा रहा है? कहते देवयोग से हिरण्याक्ष को नारद जी से भेंट हो गई थी, मुलाकात हो गई। युद्ध के लिए लड़ाया नारद जी को। नारद जी ने कहा, देखो भाई हम तो महात्मा हैं, हम तो लड़ना भिड़ना तो जानते नहीं, लेकिन हम तुम्हारे योग कोई वीर बता सकता है, लड़ाना जानता है। इसमें भगवान वाराह पृथ्वी को लेकर के आ रहे हैं आज ऊपर की ओर। वो तुम्हारे योग वीर हो। हिरण्याक्ष ने जब कहा कि अरे वनगोचर, मैं तुझे ही खोज रहा था, देख रहा था। भगवान ने एक बात सुनी, बड़े तेजी के साथ में पृथ्वी को लेकर के सागर के ऊपर स्थापित किया और फिर उसके साथ में युद्ध किया। कहते हैं 27 दिन तक भगवान वाराह के साथ में हिरण्याक्ष का युद्ध होता है। 28वें दिन भगवान नारायण ने, वाराह भगवान ने उस हिरण्याक्ष का विनाश किया। हिरण्याक्ष किसे कहते हैं? हिरण अक्षाणी यश सा हिरण्याक्ष, जिसकी दृष्टि सोने पर, संपत्ति पर। दो भाई हैं, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप का अर्थ होता है हिरण मानी सोना और कश्यप मानी सैया, जो सोने की सैया पर सोता हो, जो गद्दे के नीचे नोटों को छिपा करके सोता हो, जो तकिया में नोट भर लेता हो, है ना, वो सब हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप हैं। सूत जी महाराज ने पूछ दिया सौनक ऋषि और सुखदेव उनसे पूछ दिया प्रचित ने, और विदुर जी ने पूछ दिया मैत्रेय जी से, महाराज अभी अभी सृष्टि तो ठीक से उत्पन्न भी नहीं हो पाई, विस्तार भी नहीं हो पाया था, ये दोनों दैत्य कहाँ से आ गए? सुखदेव जी कहते राजन, भगवान नारायण के दो पार्षद जय और विजय थे। द्वारपाल हरि के प्रिय दो,
जय और विजय ये दोनों भगवान के द्वारपाल हैं। एक दिन सनकादिक महात्मा भगवान का दर्शन करने गए। इन दोनों भाइयों ने मंत्रणा की कि जो देखो सो चला भगवान का दर्शन करने चला आता है, कोई समय नहीं देखता है कब आना है कब जाना क्या है। तो इसीलिए हो ना हो हम लोग मिलकर के दोनों भाई एक नियम बना। क्या नियम बनाया कि बिना आज्ञा के कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। दोनों भाइयों नियम बना लिया। सनकादिक महात्मा पहुंच गए दर्शन के लिए। उन्होंने रोक सावधान, ये हमारा नियम है कि बिना हमारी आज्ञा के कोई अंदर नहीं जा सकता है, प्रवेश वर्जित है। सनकादिक ने पूछा कब से नियम बनाया और किसने बनाया? आज तक तो कभी ऐसा नियम था नहीं आता। तो तुम्हारा जो नियम तुमने बनाया है क्या भगवान को मालूम है? इन्होंने कहा भगवान अंदर के मालिक हैं, हम बाहर दरवाजे के मालिक। बाहर नियम हमारा चलेगा, बिना हमारी आज्ञा के। ये हमारा नियम है, तुम्हारा नियम। अंदर प्रवेश वर्जित है, लिखा रहता है दरवाजे पर गेट में, बिना आज्ञा के प्रवेश वर्जित है। अब तो पता नहीं लोग क्या क्या लिख देते। बाहर और भी लिखा रहता है क्या? कुत्ते से सावधान। और कहीं कहीं तो लिखा रहता है कुत्तों से सावधान। कुत्तों का बहुत वचन हो गया है ना। यानी अब अंदर इंसान नहीं रहते, कुत्ते रहते हैं। शास्त्र हमको आदेश करता है, निर्देश देता है कि जरा शब्दों का भी बड़े ध्यानपूर्वक ख्यालपूर्वक चयन करना चाहिए। शनकादिक ऋषियों को जाने से अंदर रोक दिया, बैठ लगा दिया, डंडा लकड़ी लगा दी, बैरियर लगा दिया, नहीं जाने दिया, धक्का मार दिया। सनकादिक महात्मा को क्रोध आ गया, शाप दे दिया, जाओ तुम 3 जन्मों दैत्य योनि में चले जाओ। तो भगवान के वैकुंठ में रहने के योग्य नहीं हो, 3 जन्मों तक तुम दैत्य योनि में चले जाओ। शाप मिल गया। भगवान नारायण ने सोचा सनकादिक ऋषि मेरा दर्शन करने आते थे। एक दिन लक्ष्मी जी के साथ में भी इन्होंने कुछ हरकत कर दी। लक्ष्मी जी क्रोधित हो गई। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अपने सेवक हैं, पुत्र हैं, कोई ना कोई दंड इनको अवश्य मिलेगा समय आने पर, तुम क्षमा कर दो। आज दरवाजे पर बाहर चहल पहल हुई, भगवान नारायण पहुँच गए। सनकादिक महात्माओं से कहा अरे महात्मा, आज आप कोई कष्ट हुआ, आने में विलम्ब हुआ, क्या कारण बताओ? मैं आपसे निवेदन करता हूँ। क्या था दोनों जय विजय चरणों में पड़े हुए सनकादिक महात्मा थे। कहा महात्मा मुझे क्षमा कर दो, मुझे अपराध हो गया, मुझे गलती हो गई। ब्रह्मा भगवान नारायण कह रहे हैं कि मुझे क्षमा कर दो महात्मा, मेरी सेवकों से अपराध हो गया है। सनकादिक महात्मा कह रहे हैं भगवान अरे जरा मैं ही इनसे अगर पूछ लेता, ठीक है हमें अंदर जाना था, तो हमारा क्या बिगड़ जाता है? हमने क्रोध में आकर के आपके सेवकों को शाप दे दिया, इसलिए महात्मा नारायण मैं भी आपका क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे भी क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई। सज्जनों, जहाँ व्यक्ति को अपनी अपनी गलती महसूस हो जाए, जिस घर में परिवार में, समझो वो घर वैकुंठ बन जाएगा। यही तो बड़ी विडंबना है, समस्या आज के ज़माने में। कोई गलती मानने को तैयारी नहीं। जिससे कभी गलती ना हो उसे भगवान कहते हैं।
गलती करके सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं। गलती करे ऊपर से झगड़ा करे उसे हैवान कहते हैं। गलती करे ऊपर से झगड़ा करे उसे पाकिस्तान कहते हैं। राधे राधे। सज्जनों, दोनों बालक जय और विजय पार्षद शंकर जी के शाप के कारण कश्यप महात्मा के यहाँ जिद के गर्भ से उत्पन्न हुए। सायंकाल की बेला में संतान की याचना की थी। कश्यप महात्मा ने शाप दे दिया, जाओ तुम्हारे दोनों पुत्र बहुत बड़े बलवान होंगे, वीर होंगे, राक्षस कोटि से उत्पन्न होंगे। जय क्योंकि सायंकाल की बेला में भोजन, शयन, निद्रा, केली आदि सब नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर अपने गणों के साथ में भ्रमण करते हैं कि कौन क्या कर रहा है। इसलिए सायंकाल की बेला में ये सब कार्य नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि दिखाए कि अध्ययन भी नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के समय क्या करना चाहिए? संध्योपासन करनी चाहिए, जप आदि करना चाहिए, पूजा आदि करनी चाहिए, भगवान शिव के मंदिर में दीपक आदि का दान करना चाहिए। ये शास्त्र क्या है? कश्यप ने कहा, चंडी तेरे गर्भ से तो दैत्य उत्पन्न होंगे जो तीनों लोगों को रुला देंगे। सबसे बड़ा हुआ हमारे गर्भ से। बड़ा पश्चाताप किया, लेकिन उन दोनों व्यक्तियों को मारने के स्वयं भगवान का आगमन होगा, अवतार होगा, तो प्रसन्न होंगे। चलो हमारे पुत्रों का वध भगवान के हाथों से हो। अपने किए हुए पश्चाताप किया। माता दीदी ने, भगवान कश्यप ने कहा, देवी तुमने अपने किए हुए पश्चाताप किया, इसीलिए तुम्हारे एक पुत्र ऐसा होगा, भगवान का परम भक्त होगा, जिसका भक्तों के साथ इसका यश गाया जाएगा। हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद होगा। भक्तवत्सल भगवान की। सज्जनों, उन्हीं माता दीदी के गर्भ से वो जय और विजय रणाक्ष और हिरण्यकश्यप बनकर के आई, जिसको 100 वर्षों तक माता दीदी ने गर्भ में धारण किया। स्वयंभू मनु महाराज जो पितामह ब्रह्मा जी की सर्वप्रथम मानव सृष्टि हुई,